तो हमें जो देवबंदी कहा जाता है वो इसलिए नहीं कि हम उलमा देवबंद के बाद वजूद में आए हैं, ना 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 ना। बरेलवी फिरका बाद में वजूद में आया है, तो उनसे फर्क करने के लिए क्या कह दिया, जैसे हमें सुन्नी कहा जाता है, तो साहबा तो शिया सुन्नी नहीं थे, साहबा में थे कुछ शिया सुन्नी, हम ये कहेंगे साहबा सारे सुन्नी ही थे, नाम सुन्नी नहीं था उनका, क्योंकि शिया मजहब नहीं था। शिया मजहब बाद में आया है, तो उनसे फर्क करने के लिए जो शिया नहीं थे उनको क्या कहा जाने लगा, सुन्नी। अब कोई सुन्नी बात का फिरका है, मैं नहीं मानता, साहबा के दौर में तो ना शिया थे ना सुन्नी थे। हम कहेंगे भाई सुन्नियों के जो अकीदे हैं वो वही है जो साहबा ताबीईन के थे, लेकिन इनको नाम सुन्नी नहीं दिया गया था क्योंकि जरूरत नहीं थी नाम देने की। तो जब शिया फिरका वजूद में आया तो फिर इनको सुन्नी कहा जाने लगा शियों से फर्क करने के लिए। ऐसे मेरे भाई उलमा देवबंद सदियों से साहबा ताबीईन तबा ताबीईन से जो जमात चली आ रही है, इस्लाम लेके आई है, वही उलमा देवबंद है, कोई नई चीज नहीं है। इनको देवबंदी कहा नहीं जाता था क्योंकि बरेलवी फिरका ही नहीं था, तो फर्क करने के लिए कहने की जरूरत थी नहीं। तो ये जितने भी हमें कहते हैं ना ये देवबंदी फिरका और फलाना फिरका, आप इनकी तह में जाओगे ये सब बाद की पैदावार है। हम ही हैं जो ओरिजिनल पे, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इस्लाम आया था, साहबा ताबीईन तबा ताबीईन इस्लाम लेकर आए थे, हमारे बाप दादे शुरू से सीना बसीना तवातुर के साथ उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ गलत चीजें ऐड होती रही हैं, जो गलत चीजें ऐड होती रही हैं तो उनको नए फिरकों ने नहीं निकाला, वो इन्हीं के अंदर उलमा ने निकाला है।